हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे और उसका कंसेप्ट्स भी देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ है, बोल रहा है वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है कि कितने तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर्स में, कोई डिबेंचर्स में, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, पीएफ, फिक्स डिपॉजिट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट, ज्वेलरी या रिकरिंग डिपॉजिट। तो अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कैसे होती है। प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक ही ओनर होता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटा होता है। उसका कैपिटल, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, वो बहुत छोटा होता है। जैसे अपने मोहल्ले का कोई दुकानदार हो गया, किराना स्टोर हो गया, ये जनरल स्टोर वाला, उस तरीके के। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, जहाँ पर दो जन या दो से ज्यादा लोग होते हैं और उसका भी इन्वेस्टमेंट छोटा ही होता है, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा पैसे जमा होते हैं, तो थोड़ा बड़ा सा कैपिटल होता है। और इसको बोलते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना। कंपनी क्या होती है जिसमें दो से ज्यादा ओनर्स होते हैं और वो सब मिलके बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं और एक कंपनी खोलते हैं, और उन ओनर्स को प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। ओके। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस नाम याद रखने। प्रोप्राइटरशिप मतलब एक बंदा होता है, पार्टनरशिप मतलब दो जन होते हैं, और कंपनी मतलब दो से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है। हमें कैपिटल चाहिए होता है, और इस कैपिटल को क्या करते हैं, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो कैपिटल ये लोगों ने जमा किया, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज जमा किए लोगों ने, तो इसके क्या करेंगे, वो स्मॉल पार्ट्स कर देंगे। 1 1 रुपीज के, या 2 2 रुपीज के, 5 5 रुपीज के, 10 10 रुपीज के, या 100 रुपीज के, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स रहेंगे। और इनको क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। इसको ही अपन शेयर बोलते हैं। और ये शेयर्स क्या करते हैं, फिर ये लोग अगर इनको मार्केट से, अगर अपनी कंपनी एक्सपांड करनी है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 1000 रुपीज को अगर हम टेन टेन शेयर्स में करेंगे, तो हमें 100 रुपीज का एक शेयर मिलेगा। तो और ऐसे हमारे 10 शेयर्स होंगे। वहीं अगर हम ये 1000 रुपीज के 10 10 रुपीज के शेयर करना चाहते हैं, तो हमें 100 शेयर्स मिलेंगे। ओके। शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर ये होता है कि आपने शेयर्स ही निकाले मार्केट में, और आपने ये किसी को बेचे, ये किसी को बेचे, ये किसी को बेचे, ये किसी को बेचे, ऐसे 10 शेयर्स 10 डिफरेंट पीपल को बेच दिया आपने। तो समझो ये शेयर का जो जिसने खरीदा, जिसने ये शेयर परचेज किया, उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। ओके। तो एक शेयर होल्डर बहुत सारे शेयर्स भी ले सकता है, लाइक 2 भी खरीद सकता है, 3 भी खरीद सकता है। ओके। तो ये लोग क्या करते हैं कंपनी में, जो जो लोगों ने मिलकर कंपनी खोला है, जिनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं, वो लोगों ने जिन्होंने कंपनी खोला है, वो लोग क्या करते हैं, पूरे शेयर्स नहीं निकालते हैं, थोड़े रहने देते हैं अपने पास, मोर देन 50%। और 50% जो बचते हैं तो वो लोग मार्केट में निकाल देते हैं। तो जिसने समझो 2 शेयर खरीद लिया, तो वो कंपनी का मालिक नहीं बन जाता, वो सिर्फ ये 2 शेयर्स का मालिक रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो है तो वो कंपनी के मालिकों के पास ही रहते हैं। और शेयर क्या होता है, शेयर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया यहाँ पर, और इस केस में ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया 10। और जब हम ये खरीदते हैं शेयर, तो हमें एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में फिजिकली जाके खरीद रहे हो, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। और आजकल सब ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑनलाइन एक दूसरा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्टिफिकेट ही बोलेंगे। ओके। स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी जगह होती है जहाँ पर हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। और इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, और कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। और अगर आपको यहाँ पर स्टॉक बेचने हैं आपकी कंपनी के, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को, ऐसे ही जाके नहीं बेच सकते आप। तो यहाँ पर दो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट 150 ईयर्स का है, 150 ईयर्स पुराना है। तो स्टॉक एक्सचेंज टिकर देखा होगा। अब ये भारतीय एयरटेल का है, जिसमें बता रहा है ये प्राइस, और ये 0.99% से ऊपर है, ग्रीन बता रहा है, एरो ऊपर है, मतलब प्राइस ऊपर बढ़ गया। वहीं HDFC बैंक का इतना रुपीज है आज का रेट, और ये 0.73% से नीचे गया है, ये डाउन एरो बता रहा है। तो और कितने परसेंट से नीचे गया, रेड कलर में बताता है। हम यहाँ देख रहे हैं इंडिगो का, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल में ऐसा बता देता है कि आज का भाव ये चल रहा है, आज का रेट ये है, और 6.60 रुपीज से ऊपर है, मतलब 0.15% से ऊपर जा रहा है आज। ये ग्राफ बता रहा है कि कब भाव सबसे ज्यादा था, कब कम था, कब गिर गया था। तो ये ग्राफ है। फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो होती है जब कंपनी ने मार्केट में पहली बार निकाला अपना स्टॉक,
फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज़ का था, तो वो 100 रुपीज़ हो जाएगी उस शेयर की फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? अगर वो फेस वैल्यू पे खरीदा आपने और आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया, वो 100 रुपीज़ का शेयर 120 में बेच दिया अपना प्रॉफिट निकाल के, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? वो मार्केट वैल्यू हो गई। वो कंपनी ने इशू नहीं की थी वो वैल्यू, वो आपने खुद से बोला है कि नहीं मुझे 100 में नहीं बेचना, मैंने 100 में लाया, मैं मुझे 120 में बेचना है, तो वो हो गई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जो भाव मार्केट में चल रहा है उसका, जो रेट उसका मार्केट में चल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो कंपनी ने इशू कराई थी, जो कंपनी ने पहली बार मार्केट में लाई थी वो शेयर को, वो कितने रुपीज़ का था? 10 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ का था। ओके, अब यहाँ फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन देखेंगे हम। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, अगर आपने 100 रुपीज़ का लाया और मार्केट वैल्यू में आपके फ्रेंड को या किसी को आपने 120 में बेच दिया, तो क्या होगा? शेयर इट एज प्रीमियम। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर सेम है तो हम बोलेंगे शेयर इज एट पार। और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, मतलब आपने लाया हुआ 100 का और आप बेच रहे हो 80 का, क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा था, चलो 80 तो मिल रहा है, ऐसा सोच के आपने बेच दिया, तो शेयर क्या हो गया? डिस्काउंटेड हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 15 है, तो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तो 5 रुपीज़ पे डिफरेंस है, 5 रुपीज़ ऊपर चढ़ा कर बेचा था मार्केट वैल्यू में, तो यहाँ हो गया मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू एंड शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹5। वहीं पर अगर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू भी 10 है, तो दोनों सेम है, 10 माइनस 10 0, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो शेयर इज एट पार। और अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू 7 है, तो 3 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया इसमें। ओके, मार्केट वैल्यू अगर कम है, लेस है, तो सम इन्वेस्टेड क्या होता है? द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर्स इज सम इन्वेस्टेड, मतलब हम कितने शेयर्स खरीद रहे हैं और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 शेयर्स खरीद रहे हैं और मार्केट वैल्यू उसकी 5 रुपीज़ है, तो 5 टू द 10, तो हमें 10 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे वो शेयर्स खरीदने। तो ऐसा है, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 4.3। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है हमें और उसमें हमें ये फिल करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेस वैल्यू 100 है और शेयर इज एट पार बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू भी सेम होती है फेस वैल्यू के व्हेन शेयर इज एट पार। तो जब फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी 100 ही होगी। ओके, नेक्स्ट है, फेस वैल्यू नहीं दी हुई है, प्रीमियम है 500 पे और मार्केट वैल्यू है 575, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से और मार्केट वैल्यू दी हुई है 575, प्रीमियम है 500। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे हम? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ओके, तो हमारे पास प्रीमियम है, मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं है, तो फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। तो 575 माइनस 500 क्या होते हैं? 75। तो फेस वैल्यू हमारी थी 75 रुपीज़, उसके ऊपर 500 लगाकर मार्केट वैल्यू 575 हुई थी। ओके, थर्ड देख लेते हैं। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो शेयर क्या क्या है? डिस्काउंट है, पार है या प्रीमियम है? तो जब हमारे पास मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू होती है, तो शेयर क्या होते हैं? डिस्काउंट पे होते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। प्रीमियम कैसे निकालते थे? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, फेस वैल्यू कम होता है, और डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है। तो सब्ट्रैक्शन हम बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में लेते हैं। तो डिस्काउंट आ गया 10 रुपीज़ माइनस 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे है। तो हम ऐसा लिखेंगे, अगर उसका आंसर लिख रहे हैं तो 100 रुपीज़ मार्केट वैल्यू, 75 रुपीज़ फेस वैल्यू होगी सेकंड की, एंड डिस्काउंट एट 5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोसेफ ने क्या किया? कुछ शेयर्स खरीदे और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हमें बताना है। कंपनी ए के 200 शेयर खरीदा उसने और फेस वैल्यू 2 थी, प्रीमियम 18 रुपीज़ पे लिया उसने। कंपनी बी के 45 शेयर है और मार्केट वैल्यू 500 दी हुई है, और कंपनी सी के एक शेयर खरीदा 10,540 का। अब हम गिवन लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि गिवन लिखने से हमारे पास सारा डेटा क्लियर हो जाता है। तो गिवन लिख लिया हमने, प्रीमियम है 18 पे, फेस वैल्यू है 2, तो हम मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, तो ये हो जाती है 20 रुपीज़ मार्केट वैल्यू फॉर कंपनी ए एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 200। कंपनी बी की मार्केट वैल्यू 500 लिख लिया, नंबर ऑफ शेयर्स 45, एंड कंपनी सी की मार्केट वैल्यू लिख लिया 10,540, नंबर ऑफ शेयर्स 1 था। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 200, मार्केट वैल्यू आई 20, तो 200 इंटू 20 इज 4,000, तो कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट हुई 4,000। सिमिलरली हम कंपनी बी की भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू करके। 45 शेयर्स खरीदे थे 500 रुपीज़ पे, तो 22,500 रुपीज़, 22,500 रुपीज़ हो गया इसका इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। वही इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी क्या होगा?
एक शेयर खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स 1 एंड मार्केट वैल्यू इज 10,540, तो 1 इंटू 10,540 इज 10,540। अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। तो हमारे पास आ गया 37,040 रुपीज़। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जोसेफ ने जो किया वो क्या आया, 37,040 रुपीज़ हुआ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। स्मृति देशपांडे ने क्या किया, कुछ शेयर्स खरीदे, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पे, प्रीमियम 20 रुपीज़ पे। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000 रुपीज़? तो फेस वैल्यू 5 रुपीज़ गिवन है और प्रीमियम है 20 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 20,000 कितने मिलेंगे हमें फाइंड करना है। टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 20,000 हम प्रीमियम के फॉर्मूले पे डाल देंगे, प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी 20 + 5 25। सम इन्वेस्टेड क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, सम इन्वेस्टेड है और मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स इधर, नंबर ऑफ शेयर्स को इधर रख के सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कर लेंगे हम। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25 कितने होते हैं 800। तो उसको कितने मिले, मिसेस स्मृति देशपांडे को 800 शेयर्स मिले 20,000 रुपीज़ के लिए। ये भी बहुत सिंपल था। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है द पार्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाई है वो क्या करती है, वो आपने जितने शेयर्स लिए हैं आपको उसके हिसाब से वो दे देती है। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। जिसने शेयर खरीदे और जितने शेयर्स खरीदे उसके परसेंटेज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं साल भर का प्रॉफिट कंपनी का। तो अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और अगर कंपनी और शेयर्स का प्राइस भी ऊपर जाता है, और इसमें क्या होता है कि हमें डिविडेंड अच्छी खासी प्राइस मिलती है। शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड जो है तो टैक्स फ्री होता है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जब हमने कुछ इन्वेस्ट किया तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ श्रेयस ने क्या किया कि 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पे खरीद लिया शेयर, उसकी मार्केट वैल्यू थी 120। तो क्या हो गया, अब ये शेयर हो गया प्रीमियम पे। कंपनी डिक्लेयर्ड 15% डिविडेंड ऑन दिस शेयर। ओके, तो 15% डिविडेंड ऑन दिस शेयर, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है हमेशा परसेंटेज में होता है, तो हम रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, 15% जो है, चलिए हम ऐसा लिख सकते हैं 15% 15/120 इज इक्वल टू x/100। यहाँ इसलिए ऐसा किया है उन्होंने, 120 पे उसको 15 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 100 रुपीज़ पे कितने मिलेंगे। ओके, क्योंकि पर सेंट होता है ना, तो सेंट मतलब 100 होता है, तो हर 100 रुपीज़ पे कितने मिलेंगे उसको। तो 15 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू x/100 कर लिया। तो x जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, 15 इंटू 100, ये 100 यहाँ जाएगा, अपॉन 120 हो जाता है 25/2, 12.5% मिलता है हर 100 पे। तो 120 पे कितना मिला उसको, 12.5 से ज्यादा ही मिला, 15% मिला। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। 100 रुपीज़ के 50 शेयर्स खरीदा उसने, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वॉज 80 रुपीज़। मार्केट वैल्यू तो 80 हो गई थी उसकी। द कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो सम इन्वेस्टेड क्या होता है हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि उसके इन्वेस्टमेंट कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। तो मार्केट वैल्यू 80 थी, तो उसने मार्केट वैल्यू पर ही खरीदे 50 शेयर्स 4,000 रुपीज़ की। फेस वैल्यू पे नहीं निकालते हम कभी सम इन्वेस्टेड, हमेशा हम मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं। और ईच शेयर का डिविडेंड कितना होगा, अब डिविडेंड जो है ना तो वो हमें मिलता है फेस वैल्यू पे, क्योंकि कंपनी ने तो फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू वाली प्राइस निकाली थी, मार्केट वैल्यू वाली नहीं निकाली थी। मार्केट वैल्यू हम बाहर के लोग डिसाइड करते हैं, फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है। तो इसलिए डिविडेंड भी वो लोग कम फेस वैल्यू पर ही देते हैं। तो 20% फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिलेगा उसको, तो 20% होता है 20/100 इंटू फेस वैल्यू क्या थी 100 रुपीज़ थी, तो 100 का 20 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा ईच शेयर पे। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ गया। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा हमारा, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसको कैसे लिखेंगे, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ 1000, सम इन्वेस्टेड कितना था 4000 इंटू 100 कर लिया, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 100/4 कितना होता है 25।
इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 25% है। ओके, बहुत ईजी है, ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शांतिलाल, श्री शांतिलाल परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, और मार्केट वैल्यू क्या थी, 120 रुपीज, और कंपनी ने डिविडेंड पे किया 7% पे। रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो हम गिवन लिख लेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स 150 खरीदे थे, रेट ऑफ डिविडेंड जो है तो 7% पे मिला। रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से सम इन्वेस्टेड फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, तो हमें पता चल गया 18,000 रुपीज जो थे तो वो इन्वेस्ट किए गए थे। डिविडेंड क्या है, ईच शेयर का 7% ऑफ, जितना भी परसेंट है ऑफ फेस वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू नहीं होता है, यहाँ मार्केट वैल्यू होती है सम इन्वेस्टेड में, और डिविडेंड फाइंड आउट करते वक्त हमें फेस वैल्यू देखनी होती है। 7% मतलब 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इसका मतलब है कि एक शेयर पे 7 रुपीज डिविडेंड मिला। अब टोटल डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 150 शेयर पे 7 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050 रुपीज डिविडेंड मिला 150 शेयर्स पे। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इसको परसेंटेज में करना है कि इन्वेस्टमेंट इतना है, मिला इतना हमें, तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल लेंगे। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 1050 एंड सम इन्वेस्टेड है 18,000 इंटू 100 कर लेंगे, तो 0 0 ये 0 0 कैंसिल, 105 डिवाइडेड बाई 18 हो जाता है 5.83, और ये क्या परसेंटेज है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज 5.83%। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ फेस वैल्यू दी हुई नहीं है, पर बोल रहा है कि फेस वैल्यू सेम है। तो कंपनी ए में डिविडेंड आ गया 16% और मार्केट वैल्यू थी 80 रुपीज, वहीं का दूसरी कंपनी में 20% डिविडेंड दे रहा है, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। तो हमने गिवन में लिख लिया ये सब, और फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अमंग दिस टू कंपनीज। तो हमारे पास एफ फेस वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको एक्स रुपीज बोल देंगे। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ एक कंपनी ए क्या होगा, 16% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 16/100 ऑफ फेस वैल्यू इज एक्स, तो 16/100 हो जाते हैं 0.16, और एक्स को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 0.16 एक्स डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड 80 रुपीज इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0.02 एक्स इंटू 10, 0.2 एक्स हो जाता है। डिविडेंड ऑन ईच शेयर अब बी कंपनी के लिए वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, 20% ऑफ फेस वैल्यू जो होती है 20/100 इंटू एक्स, जो हो जाएगी 0.2x, और रेट ऑफ रिटर्न निकालते वक्त हमें टोटल डिविडेंड रिसीव जो है ये 0.2x डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड 120 रुपीज, तो इसका आ जाएगा 0.17x। अब रेट ऑफ रिटर्न है ए कंपनी का 0.2x, और रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी 0.17x। तो यहाँ पर जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कंपनी बी से, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।